हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो ये जो ऑडियो क्लिप है ये इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन स्टूडेंट के लिए, जो लोग भी गेट 2026, 27, 28 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ऐसे बहुत लोग होंगे जो 28 के लिए भी प्रिपेयर कर रहे होंगे, है ना, क्योंकि लोग आजकल जल्दी स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, बट कोई 28 के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो वो आराम से पहले देख ले कि उसका गेट में इंटरेस्ट है कि नहीं। यूट्यूब को थोड़ा फॉलो कर ले, जैसे नेटवर्क थ्योरी में मेरा वीडियो देख ले या मैथ्स में मेरा वीडियो देख ले, पहले चेक कर ले कि उसको टेक्निकली इंटरेस्ट है कि नहीं। उसके बाद ही उसको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि टाइम उसके पास बहुत है, तो उसको अपना टेक्निकल जर्नी स्टार्ट करना है, नहीं करना है। क्योंकि गेट की जर्नी ऐसी है कि अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो फिर आपको उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर इंटरेस्ट नहीं है और आपको लगता है कि इसमें फ्यूचर है, तो भी आप अच्छा स्कोर इसलिए करना मुश्किल है बिकॉज आपको इंटरेस्ट नहीं रहेगा, तो आप उस लेवल तक स्टडी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये कोई कॉलेज की स्टडी नहीं है, ये थोड़ा सा एक अच्छी स्टडी करना पड़ता है, आपको डेप्थ में जाना पड़ता है, क्रिएटिविटी की नीड पड़ती है, कैलकुलेशन की नीड पड़ती है, मैथमेटिकल अप्रोच बहुत अच्छा होना चाहिए, एनालिटिकल अप्रोच अच्छा होना चाहिए। टफ कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। तो मैं ये जो ऑडियो क्लिप बना रहा हूँ इसके लिए बना रहा हूँ कि जितने लोग भी इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और आईएन से जब भी अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, गेट से रिलेटेड, एमटेक करना है, पीएसयू में जाना है, बाद में पीएचडी वगैरह करना है, जो भी बेटर फ्यूचर के लिए सोचते हैं, तो नेटवर्क थ्योरी उनका फंडामेंटल सब्जेक्ट रहता है। और नेटवर्क थ्योरी के बिना उनकी ज़िंदगी चल नहीं सकती। मतलब नेटवर्क थ्योरी उनका एक वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें उनकी कमांड हो। अगर वो सब्जेक्ट में उनकी कमांड नहीं है, फंडामेंटली वो स्ट्रांग नहीं है, तो फिर पूरा का पूरा आपका प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, पूरी ब्रांच प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। क्योंकि नेटवर्क थ्योरी हर जगह यूज होगा। नेटवर्क थ्योरी एक सब्जेक्ट तो है जो गेट में आता है, बट ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आप जितने भी लोग हो, जो लोग भी गेट की प्रिपरेशन करना चाहते हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन करना चाहते हो, इवन यूपीएससी वगैरह भी अगर आप इलेक्ट्रिकल से देना चाहते हो, तो भी ये नेटवर्क थ्योरी एक फंडामेंटल सब्जेक्ट है। ये आपके ब्लड में फ्लो होना चाहिए। मतलब कोई सर्किट देखे और आपको ऐसा लगना चाहिए कि मजा आ जाएगा, अब तो वोल्टेज निकालना है, करंट निकालना है, पावर निकालना है। भले चाहे पैरामीटर तीन ही ज्यादातर बात करते हैं हम, वोल्टेज, करंट, पावर की ज्यादा बात करते हैं, बट फिर भी मिलियंस ऑफ सर्किट डायग्राम हो सकते हैं। तो इसलिए हमको ये नहीं पता कि कौन सा सर्किट डायग्राम कब हमारे सामने प्रेजेंट हो जाएगा। तो फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट बहुत अच्छे होना चाहिए, सोर्स के बारे में पता होना चाहिए, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन कहाँ यूज होता है, कब यूज करना है, क्या जरूरत है इसकी, सब बेसिक फंडामेंटल पढ़ के आगे बढ़ते हैं। चाहे डिवाइडर रूल हो, तो बहुत सारी चीजें। तो जो फंडामेंटल वाले पार्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो आप अगर यूट्यूब में अगर देखना चाहते हो एक बार, तो आप यूट्यूब में भी मेरे को फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब में नेटवर्क थ्योरी में मैं इतने सारे लेक्चर दिया हूँ। आप अगर लाइन से भी अगर वीडियोस देखोगे तो आपको बड़ा अच्छा फील होगा। और जो लोग भी प्रॉपर पढ़ना चाहते हैं, जैसे डीपीपी वगैरह मैं प्रोवाइड करता हूँ, पूरे कोर्स के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो वो गेट टिकट में ज्वाइन कर ले। वेराइटी ऑफ कोर्सेस है, चाहे वो जी ड्राइव कोर्स हो, चाहे वो वीओडी हो, चाहे वो पेन ड्राइव कोर्सेस हो। ठीक है। तो वैरायटी ऑफ कोर्सेस है, मतलब वो आप ज्वाइन कर सकते हो। और कोर्स की प्राइस मेरे को लगता है पूरे इंडिया में सबसे मिनिमम मेरा कोर्स का प्राइस है, जो रिकॉर्डेड कोर्स की जो प्राइस है। तो आपकी चॉइस है। आपको अगर अच्छा पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है, कमांड करना है, एक अच्छा स्कोर करना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो बिल्कुल आप मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हो। आप इंजॉय करोगे। जितने भी सब्जेक्ट है, किसी भी कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं रहेगा कि आपका एक वीक सब्जेक्ट रह गया। सभी सब्जेक्ट बड़े स्ट्रांग होंगे। तो वो आपको देखना है। बट फिर भी मैं चाहता हूं कि आप नेटवर्क थ्योरी से स्टार्ट करें। हमेशा आपकी जो जर्नी है वो नेटवर्क थ्योरी से स्टार्ट करें। इसलिए पहले फ्रिक्वेंसी चेक कर ले। क्योंकि कई बार एक अच्छा टीचर भी है लेकिन उसके साथ फ्रिक्वेंसी मैच नहीं कर रही, तो वो भी मजेदार नहीं होता है। फ्रिक्वेंसी मैच होने से क्या होता है कि आप ज्यादा समय तक पढ़ सकते हो। आप 2 की जगह 4 घंटे पढ़ सकते हो, 4 की जगह 8 घंटे पढ़ सकते हो। तो फ्रिक्वेंसी मैच होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक टीचर के साथ अगर आपको लगता है कि ये जो बोल रहे हैं इनकी बातें मेरे को समझ आती है, ये बातें बड़ी अच्छी लगती है, तो ये इसका एक एडवांटेज तो मिलता है। तो उस एडवांटेज को लेने का ट्राई करना चाहिए। ठीक है। तो जो लोग भी 2026 में गेट देने वाले उनके लिए तो अब एक ही साल बचा है, तो उनको तो डिसीजन अपने फास्ट लेना पड़ेगा। कॉलेज के साथ साथ अपनी प्रिपरेशन करना पड़ेगा। कुछ लोग ड्रॉप लेने वाले होंगे। कुछ लोग का गेट का एग्जाम भी हो गया, आईएन और इलेक्ट्रिकल का तो गेट का एग्जाम भी हो गया। और इलेक्ट्रॉनिक्स का होने वाला है, इस वीक में इलेक्ट्रॉनिक्स का भी हो जाएगा। तो कुछ लोगों को पता है कि उनकी प्रिपरेशन उस लेवल पे हो नहीं पाई या उस लेवल पे वो कर नहीं पाए, जो भी रीजन रहा हो, पर्सनल, प्रोफेशनल, जो भी रीजन रहा हो। लेकिन 2027 वालों के पास एक अच्छा खासा टाइम है, क्योंकि 2 साल की प्रिपरेशन अगर आप वो करेंगे तो एक बहुत अच्छे रैंक में कन्वर्ट करने की पॉसिबिलिटी है, अगर वो सच में मेहनत करेंगे। पूरा जान, मतलब जान लगा के अपना नोट्स बनाएंगे, जान लगा के डीपीपी सॉल्व करेंगे। जितना भी मैं जो प्रोवाइड करता हूं, अगर वो सब कुछ करेंगे तो उनका अच्छा रैंक आ जाएगा। और 2028 वाले लोग के लिए तो ये है कि वो लोग तो मतलब अपने आप को बहुत स्ट्रांग एक एक सब्जेक्ट में करके आगे बढ़ सकते हैं।
और वो 6 महीने 8 महीने के बाद अपना चेंज भी कर सकते हैं। अगर उनको लगता है कि टेक्निकल में मजा नहीं आ रहा है तो वो चेंज भी कर सकते हैं, बिकॉज उनके पास टाइम है। 2028 मतलब बहुत टाइम होता है। तो टाइम तो वैसे जल्दी जल्दी निकलता है, आपको भी पता है जिंदगी में, लेकिन फिर भी उनके पास वो टाइम रहता है कि वो प्रिपरेशन करने के 6 महीने बाद ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि नहीं यार, गेट में मजा नहीं आ रहा है, मैं टेक्निकल नहीं पढ़ूंगा, तो वो वापस जा सकते हैं। लेकिन 26 और 27 वाले लोग ऐसा नहीं कर सकते। उनके पास इतना टाइम नहीं है कि आगे बढ़ने के बाद वो वापस जा सके। तो उनके डिसीजन बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। 28 वाले लोगों के लिए तो क्या है, कॉलेज में भी पढ़ना है, सेमेस्टर में भी पढ़ना है, तो ठीक है, चल जाता है उनको। लेकिन जितने जल्दी कोई स्टार्ट करता है तो वो लीड लेने की उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अगर वो सच में अगर मतलब अटेंटिव स्टूडेंट है, सीरियस स्टूडेंट है, अगर उसको लगता है कि मेरे को तो सर बाजी मारना है, मेरे को तो लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है, तो कुछ लोग बहुत लंबे समय से प्रिपरेशन करके एक अच्छे रैंक में कन्वर्ट कर देते, इवन सिंगल डिजिट रैंक में कन्वर्ट कर लेते। तो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन नेटवर्क थ्योरी होना चाहिए। और आपको लगता नहीं सर हमको गेट एकेडमी को फॉलो नहीं करना है, हमको और कोई टीचर पसंद है, तो यस यू कैन। तो लेकिन बस नेटवर्क थ्योरी से स्टार्ट करना, बस इस बात को ध्यान रखना कि नेटवर्क थ्योरी से। और अगर सेकंड अगर सब्जेक्ट अगर आपको लगता है नेटवर्क थ्योरी के साथ, तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स होना चाहिए। ये 2 सब्जेक्ट आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन नेटवर्क थ्योरी को आप इग्नोर नहीं कर सकते कि सर मैं चौथा सब्जेक्ट नेटवर्क थ्योरी पढ़ूंगा या पांचवा सब्जेक्ट नेटवर्क थ्योरी पढ़ूंगा। प्लीज डोंट डू, ऐसा मत करना। ऐसा करना भी नहीं चाहिए किसी को भी। नेटवर्क थ्योरी सबसे इंटरेस्टिंग है, और अगर आपको लगता है कि सर इंटरेस्टिंग नहीं है, तो फिर मेरे को लगता नहीं कि आपको गेट करना चाहिए, फिर वो टेक्निकल दुनिया आपके लिए नहीं है। अगर नेटवर्क थ्योरी अगर आपको इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, तो फिर तो पूरी टेक्निकल दुनिया इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी। तो इसलिए ये सोचना बहुत जरूरी है कि आप इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं, नहीं बढ़ना चाहते। ठीक है, तो अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, मैं आपको बीच बीच में गाइड करते रहूंगा, आता रहूंगा, है ना। आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए।